तो विशेष होने का अहंकार रुकावट है, यही रोक रहा है। आप गीता में देखें, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में कि मेरा भक्त मुझे कैसा प्रिय है। हम अपनी तरफ से कहेंगे हम भगवान को प्रिय हैं तो बात नहीं ठीक है। भगवान मुझे कहे तो मुझे प्रिय हो। जैसे उस दिन मैंने नवदा भक्ति में कहा कि भगवान कहते हैं सबरी तुम मुझे प्रिय है कि तेरे पास 9 प्रकार की भक्ति है। तो ऐसे ही गीता भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कैसा प्रिय है। तो भगवान ने भक्त की लक्षण बताए, भक्त की योग्यता बताई, भक्त कैसा होना चाहिए। 2 श्लोक हैं जिन पर हम थोड़ा बात करेंगे। संतुष्टा सतम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समेत। भगवान कहते हैं संतुष्टा सतम योगी, जो सदा संतुष्ट है, जिससे सदा संतुष्ट है, कोई मान नहीं, कोई शिकायत नहीं। संतुष्टा सतम योगी भगवान से नित्य जुड़ा हुआ है। मयि अर्पित मनोबुद्धि, सारा खेल तो यही 2 बातों का है, मन और बुद्धि। यही है भटकाती संसार में, यही रुकावट है, यही अवरोध है परमात्मा से मिलने में। तो भगवान कहते हैं मन बुद्धि मुझे ही दे दो। मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपनी मन बुद्धि ही जिस भक्त ने हमें दे दी। यो मद भक्ता समेत प्रिय है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और एक अगले श्लोक में भी कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समा दुख सुख क्षमी। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जिसके मन में किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं है। और द्वेष नहीं, इतना ही नहीं, मैत्री करुण, मैत्री का भाव है, मित्रता का भाव है, करुणा का भाव है। निर्ममो निरहंकार, यहाँ भगवान कहते हैं जिसने अपनी अहंकार ममता भी मुझे दे दी, मैं और मेरा भी मुझे दे दिया। समा दुख सुख क्षमी, दुख और सुख में जिसके चित्त में समता है, क्योंकि जिसने सुख मांगा नहीं तो दुख आने पर दुखी नहीं होगा। दुख आने पर दुखी कौन होता है? जिसने सुख मांगा हो और दुख आया हो, जिसने मान मांगा हो अपमान आया हो, जिसने सहयोग मांगा हो और वियोग मिला हो, जिसने लाभ मांगा हो हानि मिली हो, जिसने दिल मांगा हो रात आई हो, तो दुखी, जिसकी कोई मांगे ही नहीं। तो समह दुख सुख क्षमी, भगवान कहते हैं सुख और दुख में उसके चित्त में समता है। तो क्षमा का भाव है, अगर उसके प्रति कोई अपराध भी किया तो भी वो क्षमा कर रहा है। ऐसा भगवान कहते हैं मुझे भक्त प्रिय है। तो अब एक तो यह है कि संतोष, भगवान जो बड़ी बात कह रहे हैं कि संतोष होना चाहिए। और संतोष में भी उससे पहले गीता के कई, उस नवदा भक्ति में भी मैंने ये बात कही थी कि भगवान कहते हैं अष्टम जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति हमने कहा था, भगवान कहते हैं जथा लाभ। और गीता में भगवान ने संतोष की परिभाषा की है क्या? यदिच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमत्सरा। यदिच्छा लाभ, तो यदिच्छा लाभ का अर्थ है जो मिला है। अभी हम क्या कहते हैं? अभी हम सुखी नहीं, अभी संतोष नहीं है, इतने में नहीं और अधिक में। और अधिक की कोई सीमा कभी कह पाते हैं? जब और अधिक मिलता था और अधिक और अधिक और अधिक। जो मेरे पास है वो पर्याप्त नहीं, उतना जितना पड़ोसी के पास है। और पड़ोसी से पूछो, वो कहता उतना जितना उस पड़ोसी के पास है। हम सदा आगे से आगे लोगों को देखते हैं। आधा गिलास जैसे मैं उसे कह रहा था आधा खाली है आधा भरा है, तो आधा खाली नहीं देखना, आधा भरा देखना। भगवान ने बड़ी कृपा की। तो जो मिला है उस पर दृष्टि रखना और उसमें भी भगवान की कृपा को महसूस करना। अच्छा, भगवान हमारे मांगने से देता नहीं। ये भ्रांति में हम कहते हैं कभी कभी कि हम मंदिर में जाके 10 बार मांगेंगे तो भगवान दे देता।
भगवान मांगने से देता नहीं और ना मांगने से भूलता भी नहीं कि इसने नहीं मांगा है तो ना तो ऐसे। अब हमारे जीवन में जो भी हमें कुछ मिला है उसमें सोचो हमने मांगा था। बच्चे का जन्म होता तो माँ के स्तरों में दूध आया, क्या मांगा था? थोड़ा बड़ा होता, अन्न फल खाना है तो मुंह में दांत आ गए, मांगा था क्या? श्वास लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, क्या मांगा था? ये सब बिना मांगे ही वो दे रहा है। एक मुझे नहीं दे रहा, सारी सृष्टि को दे रहा है। और बहुत ध्यान से अगर देखेंगे, मैं बहुत बार कहता और दुनिया की बातें छोड़ो, अपनी तरफ झांक के देख लो, अपने जीवन की किताब पढ़ लो तो तुम आश्चर्य हो जाओगे कि हमारे जीवन में जो हमें सुख मिला, सहयोग मिला, सुविधा मिली, सफलता मिली, हमारी योग्यता से या उसकी कृपा से। बहुत बार तुम्हारा ईमानदारी से दिल यही कहेगा कि हमारी योग्यता नहीं थी, उसकी कृपा थी। हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं था, उसकी कृपा थी। तो जिसने कृपा यहाँ तक की, अब कृपा नहीं करेगा क्या? उसकी कृपा पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी भक्ति तो यह है, भक्ति एक तो भक्ति कोई क्रिया नहीं है। आप ये कहें ऐसा करें तो भक्ति, वैसा करें तो भक्ति, कोई क्रिया नहीं। भक्ति कोई क्रिया नहीं, भक्ति है भाव की प्रधानता, भक्ति है भाव, प्रेम। बहुत बार हम सोचते हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, वैसी प्रार्थना करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। अरे कोई प्रार्थना भगवान नहीं सुनता तुम्हारी, गुलाबी में ना रहना। एक गांव में एक फकीर, लोग उसे कहते तो सिर्फ पहुंचा हुआ महात्मा है। एक दिन एक मंदिर के पुजारी ने विचार किया कि इसे सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, परमात्मा इससे कैसे राजी हो गए, क्या गुण है इसका, क्या विशेषता है, क्या भक्ति ये करता है। वो दिन में एक बार मंदिर आता था और मंदिर में आकर प्रार्थना करता था। तो उसे लगा इसकी प्रार्थना कोई विशेष तरह की होगी जिससे भगवान इस पर प्रसन्न है। तो मंदिर का पुजारी के दरवाजे के ओर में खड़े होकर फकीर की, साधु की प्रार्थना सुनने लगा और उसने कहा हमें मालूम है साधु बिना पढ़ा लिखा है, इससे शास्त्रों का बोध नहीं, भाषा कोई ठीक से इसे आती नहीं, और सिद्ध कैसे हो गया, ज्ञानी कैसे बन गया। पुजारी सुनने लगा जब उसकी प्रार्थना, तो उसने समूची की समूची भगवान के सामने वर्णमाला सुना दी, अल्फाबेट सुना दी, जो भी हो भाषा की, हिंदी की, अंग्रेजी की, पूरी अल्फाबेट, पूरी वर्णमाला सुना दी। और भगवान से कहा प्रभु सभी प्रार्थनाएं इन्हीं अक्षरों से बनती हैं, अक्षर हमने दे दिए, मेरे हृदय के भाव को तुम जानते हो, कृपया करके प्रार्थना तुम ही बना। अक्षर हमने दे दिए, भाव तुम जानते हो, कृपया करके प्रार्थना तुम ही बना दो। मेरी इसकी योग्यता नहीं है कि अपने हृदय के भाव को हम शब्दों में व्यक्त कर सके, हृदय के प्रेम को भाषा में हम व्यक्त कर सके, इतनी हमारी योग्यता नहीं है, कृपया करके प्रार्थना तुम ही बना। और उस साधु के आंखों से आंसू झर गए, जो वो शब्दों से ना कह सका वो आंख के आंसू ना कह दिया। ये तब मुख बोलत नहीं नैन देते हैं। जब प्रेम बहुत सघन हो, भाव बहुत गहरा हो, तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं उस भाव को व्यक्त करने में, लेकिन आंख के आंसुओं से वो कहा जा सकता है। कितनी बार हमारे आपके जीवन में ऐसी बातें आती हैं, कोई आपका एक इकलौता बेटा बेटी, कोई नियर कोई नजदीक का व्यक्ति आपसे दूर जा रहा विदा होके, उस माँ के पास शब्द नहीं, बच्चे के पास भी कोई शब्द नहीं, दोनों मौन में हैं, लेकिन दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में झांकती हैं, अपने अंदर का भाव माँ अपने बेटे के अंदर प्रकट बता देती है कि माँ के अंदर क्या गुजर रहा है। आंखों से भी संवाद होता है, मौन में भी संवाद होता है। भाषा कोई जरूरी नहीं, शब्द कोई जरूरी नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 4000 पद लिखे गीतांजलि के, उनके अंतिम समय में लोग उन्हें बधाइयां देने आते, टैगोर अद्भुत, ना भूतो ना भविष्यवाणी, जैसी तुमने रचना
की है, अपने भाव को अभिव्यक्ति दी है, अद्भुत। टैगोर की अंतिम समय में उनके सामने ये बातें कही तो टैगोर की आंखों से आंसू आ गए। टैगोर ने कहा मैंने 4000 पद लिख के 4000 बार कोशिश की कि जो कहना चाहता है वो कह दूं, उसे भाषा में अपने अंदर के भाव को भाषा में व्यक्त कर दूं, लेकिन 4000 पद लिखने के बाद ऐसा लगा जो कहना चाहते वो कह ना सका, उसके लिए कोई शब्द नहीं मिले। कभी कभी भाव बहुत गहन हो, सहन हो और भाषा असमर्थ हो जाती है उस भाव को प्रकट करने में। प्रार्थना के लिए कोई भाव नहीं, प्रार्थना के लिए चाहिए समर्पण, हमारी श्रद्धा, हमारा मौन, और अंदर से वो प्रार्थना गूंजेगी। भाव की प्रधानता होना चाहिए करती है। और बहुत बार हम करते तो इसलिए करते हैं कहीं हमारा भाव बने, क्रिया से भी कहीं कभी कभी भाव बने, लेकिन क्रिया तक ही सीमित रह गए और वो भाव अंदर ना पहुंचा तो बात नहीं बनती। बच्चा छोटा होता, उसका भाव में प्रधानता होती, प्रेम होता, निश्चल निष्कपट प्रेम होता, कभी कभी वो जूठा भी माँ के मुंह में दे देता, माँ खा लेती। सभी के अंदर वो भाव था भगवान को जूठा भी फल खाए, भगवान खाए। हमारा समर्पण हो, हमारी विश्वास उस पर हो, और जब विश्वास, समर्पण, श्रद्धा की प्रधानता आ जाए तो अपने आप मांग खत्म हो जाती है। मांगने का कोई कारण नहीं। जहां भी आप देखो कि जहां आपका किसी पर बहुत प्रेम, समर्पण है, श्रद्धा है, वहां मांग कोई होती ही नहीं। दूसरा कहता है कुछ मांगो, कहते कुछ है ही, मांगने का है ही नहीं, कोई मेरी जरूरत ही नहीं, बिना मांगे बहुत दे दिया उसने। महाभारत में प्रसंग आता कि भगवान श्री कृष्ण से कौरव और पांडवों का युद्ध की तैयारी हो रही है और दोनों अपनी सेना के विस्तार के लिए भगवान कृष्ण के पास द्वारका मांगने जाते हैं। दुर्योधन भी पहुंचा, अर्जुन भी पहुंचा, तो भगवान कृष्ण अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन जाके भगवान के सिराने बैठ जाता, अर्जुन जाके पैरों की तरफ बैठ जाता। जब भगवान की आंख खुली तो सामने अर्जुन को देखा, कहा अर्जुन कब आया? अर्जुन से पूछा अर्जुन कब आया? तो पीछे से दुर्योधन बोला महाराज मैं भी आया। उठ के बैठ जाते, पीछे मुड़ते देखा दुर्योधन भी, और दोनों से पूछा बताओ तुम क्या अपेक्षा लेके मेरे पास है? तो दोनों ने कहा महाभारत के युद्ध की तैयारी हो रही है, सेना के विस्तार के लिए आपसे भी हम सेना मांगने आए, आपकी मदद मांगने आए। जब दोनों ने कहा हम आपकी मदद मांगने आए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो, एक तरफ तो मेरी समूची नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं अकेला, युद्ध करेंगे नहीं, हथियार उठाएंगे नहीं। और कहा दुर्योधन से उम्र में अर्जुन छोटा है, अर्जुन तुम मांग ले, तुझे क्या चाहिए? सोचो, अर्जुन को से कहा तुम मांग ले, तुझे पहला अधिकार हक है मांगने का। तो दुर्योधन के पैरों से कहते जमीन सरक जाती, कहती कृष्ण मेरी मदद नहीं करना चाहता। इसलिए कह रहा है एक तरफ समूची नारायणी सेना युद्ध करेगी और दूसरी मैं अकेला, युद्ध करेंगे नहीं, हथियार उठाएंगे नहीं, तो क्या करना है? वहां भी कोई मांगे चोरी करेंगे, वहां भी कोई राजलीला रहेगी। शायद अगर अर्जुन ने सेना मांगी होती तो अर्जुन कृष्ण को लेने से इनकार कर देता, लेकिन यहाँ अर्जुन की भी परीक्षा थी। अर्जुन ने कहा प्रभु इस महाभारत के युद्ध में मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे हस्तिनापुर का राज सिंहासन भी नहीं चाहिए, लेकिन कृष्ण मैं तुमसे वियोग नहीं कर सकता, तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सकता। सारा जीवन मेरा वनवास में बीत जाए वो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। कृष्ण तुम मेरे साथ हो, मुझे कुछ और चाहिए ही। जब अर्जुन ने कृष्ण को मांगा तो दुर्योधन सेना पाके खुश हो जाता। पहले ही 18 अक्षौणी सेना दोनों पक्षों में थी, जिसमें 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी, 7 अक्षौणी पांडवों की सेना बहुत छोटी थी, और एक मौका था इसे सेना के विस्तार का, वहां भी एक व्यक्ति को मांगा, वो कह रहा है युद्ध करेंगे नहीं। अर्जुन ने किसे मांगा? भगवान को मांगा। हम मंदिर में आते हैं तो क्या मांगते?
भगवान को मानते हैं, संसार मानते हैं? सोचो, अगर भगवान को ही मान लो तो संसार का अभाव ना होगा। ऐसा नहीं होगा कि भगवान होंगे तो संसार नहीं होगा। संसार भी होगा, भगवान भी होगा। अर्जुन को भगवान भी मिले, अर्जुन को विजय भी मिली, लेकिन दुर्भाग्य हम भगवान को छोड़कर संसार की मांग रखते हैं। भक्ति ये है कि प्रभु से कहे, प्रभु बहुत कुछ संसार तुमने जरूरत से ज्यादा दे दिया, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, तुमसे मेरी दूरी ना हो, मेरे मन में भी अश्रद्धा विश्वास ना चले। भगवान से मांगो तो भगवान को ही मांगो, भगवान की भक्ति मांगो, संसार क्या मांगो। ऐसा ही एक और उदाहरण इसी में आता है कि महाभारत के युद्ध में एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह से शिकायत की कि पितामह, आपकी हमदर्दी, आपकी सहानुभूति, आपका प्रेम तो पांडवों के साथ है, लेकिन मात्र आप दिखावे के तौर पर हमारे पक्ष से लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह ने पूछा, दुर्योधन, ये निष्कर्ष तुमने कैसे निकाला? इसके पीछे कोई प्रमाण? तो दुर्योधन ने कहा, पितामह, प्रमाण तो प्रत्यक्ष है कि आप मेरे सेना के सेनापति हैं, और इन 7 दिनों के युद्ध में हमारे 100 कौरव भाइयों में से 50 कौरव भाई मारे जा चुके हैं, लेकिन 5 पांडवों में 1 पांडव भी कम ना हुआ, और आप सेना के सेनापति। कैसा है आपका युद्ध? जब दुर्योधन ने ये बात कही तो भीष्म पितामह आवेश में आके प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि कल के युद्ध में मेरे द्वारा अर्जुन का वध होगा। घोषणा करती है कल के युद्ध में मेरे द्वारा अर्जुन का वध। और भीष्म पितामह के जीवन की बड़ी सबसे बड़ी विशेषता यही थी, उनका नाम देवव्रत था, लेकिन भीषण प्रतिज्ञाएं की और 6 साल का पालन किया, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ गया। और पांडवों के पितामह थे, दादा थे भीष्म पितामह। अपने पिता से सत्यवती का विवाह कराने के लिए सत्यवती के पिता निषाद राज ने मांग की थी कि आप अपने अधिकार का त्याग करें और सत्यवती के बेटे ही राज्य के उत्तराधिकारी बने। राजा शंतनु के बाद भीष्म पितामह ने कहा, मैं अपना अधिकार त्यागते हैं, यद्यपि मैं ज्येष्ठ हूं, लेकिन फिर भी मैं अपना अधिकार त्यागते हैं, और सत्यवती के पुत्र ही अगले उत्तराधिकारी राजा बने। उसने कहा, मेरी आधी बात पूरी हुई है, आधी और रह गई, उसे भी अगर आप पूरी करो तो हम अपनी बेटी का कन्या आपके पिता के हाथ में दे देंगे। उसने कहा, आधा और क्या रहेगा? क्या आप ऐसा करो, चूंकि ये वृद्ध हैं, इनकी संतानें भी कमजोर होंगी, आप हृष्टपुष्ट हैं, बहुत पराक्रमी हैं, आपकी संतानें पराक्रमी होंगी, और सत्यवती के बेटों से आपके बेटे अधिकार छीन लेंगे, राज्य छीन लेंगे। भीष्म पितामह के सामने जब ये बात है कि आपके पुत्र उनका अधिकार राज्य छीन लेंगे, तो भीष्म पितामह का हम दूसरी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम विवाह ही नहीं करेंगे, हम विवाह ही नहीं करेंगे, संतान की बात ही नहीं। ऐसी जब प्रतिज्ञा की, इसलिए उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, कल के युद्ध में अर्जुन का वध, कौरव पक्ष में दिवाली कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर हमारा शाश्वत राज रहेगा, लेकिन पांडव पक्ष में उतना ही मातर, संताप, दुख। महाभारत के युद्ध में 2 व्यक्ति ऐसे थे जो संपूर्ण हार जीत के लिए निर्णायक थे। कौरव पक्ष में कर्ण और पांडव पक्ष में अर्जुन। अगर अर्जुन को हटा दो तो पांडवों को जीतना आसान था, कौरव पक्ष से कर्ण को हटा दो तो कौरवों को जीतना आसान था। जब कहा कल के युद्ध में अर्जुन का वध, तो दुर्योधन ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। पांडव पक्ष में उतना ही तक महाराज युधिष्ठिर दुखी हो रहे हैं कि मेरे 5 भाइयों में अर्जुन मेरे बीच में नहीं होंगे। महारानी कुंती, राजमाता कुंती दुखी हो रही, हमारे 5 बेटों में अर्जुन हमारे बीच नहीं होंगे। महारानी द्रौपदी दुखी हो रही है कि हमारे 5 पतियों में सबसे प्रिय अर्जुन कल हमारे बीच में नहीं होंगे। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण चिंतित हैं कि अर्जुन को कैसे रक्षा की जाए, कैसे बचाया जाए। खोजने लगे कि अर्जुन को कुछ सांत्वना दें, हिम्मत दिलाएं, हौसला दें। जब खोजने निकले, देखे अर्जुन कहीं होगा, दुखी होगा, रो रहा होगा,
जब खोजने निकले तो अर्जुन तो अपने सैन्य कक्ष में चादर ओढ़े सो रहा गहरी नींद में। भगवान को भरोसा ना हुआ कि जिसकी मौत कल होनी हो ऐसी गहरी नींद में, जिसकी मौत के कारण मुझे नींद नहीं है और ये ऐसी गहरी नींद में सो रहा। भगवान ने अर्जुन की चादर खींची, अर्जुन की आंख खुल जाती। भगवान ने कहा अर्जुन तुझे मौत का भय नहीं है, कल भीषण पितामह के हाथों तेरी मौत और तू ऐसा निश्चिंत होकर सो रहा। अर्जुन भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु जब आप मेरे जीवन की रक्षा के लिए जाग रहे हैं तो मुझे जागने की क्या जरूरत है? जब आप मेरे जीवन की रक्षा के लिए जाग रहे हैं तो मुझे जागने की क्या जरूरत है? भक्त भरोसे राम के सोवत पाँव बसा और अर्जुन फिर चादर तान कर सो जाते। भगवान कृष्ण विचार करते हैं जिसने मुझ पर ऐसा भरोसा किया हो कि मौत भी जैसे भयभीत ना कर सके, कैसे इसकी रक्षा की जाए। एक दिन पहले ही भीष्म पितामह ने दुर्योधन की पत्नी को कहा था कि सुबह जब मैं भजन करने बैठता, ध्यान करने बैठता तो दुर्योधन की पत्नी आएगी, प्रणाम करेगी और मेरे से आशीर्वाद देंगे सौभाग्यवती होने का। फिर दुर्योधन की मौत ना हो सकेगी, मेरा आशीर्वाद पूरा होगा। भगवान कृष्ण दुर्योधन की पत्नी को कुछ बातें बना के रोका दे। पितामह तुम्हारे बीच में रहते हैं, क्या ऐसी क्या जल्दबाजी है कि आज उनसे मांगो जाते हैं? कभी भी मांग लेना। और किसी संत महात्मा के भजन में विघ्न डालना भी अच्छी बात नहीं कि वो भजन कर रहे तो पहुंच जाओ उनके पास। बातें बना के उन्हें तो रोका दे, आज मत जाना और द्रौपदी को लेके पहुंच जाए। आगे आगे कृष्ण पीछे पीछे द्रौपदी। द्रौपदी ने पूछा नहीं कहाँ लेके जा रहे कृष्ण। द्रौपदी के चलने से उनके पैरों की जूतियों की आवाज हो रही। दोनों सेनाओं के एक तरफ कौरव सेना, दूसरे पांडव सेना, दोनों सेनाओं के बीच से निकल के जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की जूतियां उतार के पीताम्बर में लपेट के बगल में दबा दी और जब पितामह की कुटिया पर पहुंचे तो भगवान कृष्ण को अपने पीताम्बर का से घूंघट निकाल के बैठ जाती। कोई महिला दर्शन करने आई होगी भीष्म पितामह के। द्रौपदी ने अंदर प्रवेश किया भीष्म पितामह की कुटिया में, पितामह को प्रणाम किया और पितामह ने भीष्म पितामह वैसे ही आंख बंद की आशीर्वाद दिया, बेटी सौभाग्यवती हो। द्रौपदी बैठी रहती। जब भीष्म पितामह ने आंख खोली तो द्रौपदी ने प्रश्न किया पितामह अभी अभी आपने आशीर्वाद दिया है सौभाग्यवती होने का और आपने ही प्रतिज्ञा की है कि आज मेरे पति अर्जुन का वध करने की। इन दो बातों में कौन बात सत्य होगी? भीष्म पितामह तो सोच भी नहीं सके इतनी दूर द्रौपदी कैसे आ गई। पूछा द्रौपदी तुझे कौन लाया यहाँ? द्रौपदी चुप रहती लेकिन भीष्म पितामह को मालूम पड़ जाता है किसका काम, ये डॉक्टर छलिया द्वारका ऋषि ऐसा काम करे। भीष्म पितामह ने कहा बेटी आज जीवन में पहली बार मेरी प्रतिज्ञा झूठी होगी और मेरा आशीर्वाद पूरा होगा। अर्जुन का बल ना हो सकेगा। अनंत भुजाओं वाला परमात्मा जिसकी रक्षा करे उसी कौन मिटाता है। जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जय जग वैरी हो। परमात्मा जिसकी रक्षा करे उसी कौन मिटाता है। भगवान से इतना हमारा भरोसा और भी हमारे मन में भय पैदा न कर सके। संसार की किसी कोई भी बात मेरे मन में लोभ पैदा न कर सके। हमारे अंग संग परमात्मा ही है तो भय किस बात का? वो अनंत हो जाओ वाला। और हमारे अंग संग जब जगत जीवन का दाता, जगत का दाता हमारे साथ है तो अभाव कहाँ? जिस दिन हमारा ऐसा समर्पण आ जाए। महाभारत के युद्ध में आप देखें अर्जुन का समर्पण कि जब भगवान ने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे तो अर्जुन ने क्या काम किया कि मेरे साथी बन जाओ। क्योंकि अर्जुन को मालूम है कि हमारे दृष्टि के सामने हर बार भगवान को यह देखें, इनका ही दर्शन हो। भगवान को आगे बिठाया, खुद पीछे बैठे। और इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने कहा मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ और जब विपरीत विपक्ष में देखा भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को
तो अपने हथियार गिरा दी, मुझे युद्ध नहीं करना, अपनों को मार के ऐसा मुझे राज्य नहीं चाहिए। और अर्जुन ने गीता में आपने देखा कि अपनी पूरी की पूरी विषाद प्रकट किया गीता के पहले अध्याय, और भगवान चुप रहे, कुछ ना बोले, उसका विषाद अपने अंदर से निकाल रहा, अपनी पीड़ा प्रकट कर रहा। और उसके बाद भगवान ने थोड़ा सा झिड़कते हुए कहा, अरे तुम बातें तो करता है पंडितों जैसी, लेकिन तेरा व्यवहार है मूर्खों जैसा। थोड़ा सा फिर अर्जुन ने समर्पण किया कि मुझे समय नहीं है, मेरा मन मोह से ग्रसित है, सुख क्या है, अशुभ क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, श्रेयकर क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं भ्रमित हो रहा हूँ। कृपया करके मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा मार्गदर्शन। जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा मैं आपका शिष्य, भगवान ने गीता शुरू नहीं किया। शिष्य का अर्थ ही है समर्पण, शिष्य का अर्थ ही है भगवान के हाथ में हाथ पकड़ा दिया, जहां चाहो वहां ले जाओ, कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं। जब कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम कार्पण दोषो बृहस्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेया निष्ठम ब्रूह कर्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य मेरा नाम। जीवन की डोर भी पकड़ा दी, अभी रथ की डोर पकड़ाई थी, साथी बना के अब जीवन की डोर भी पकड़ा दी। और फिर अर्जुन को भगवान ने गीता के अंत में एक ही बात कही, पूरा गीता सुनाने के बाद भक्तियों की बात कही, कर्मियों की बात कही, ज्ञान की बात कही, ध्यान की बात कही, कितनी कितनी बातें कही। और अंत में अर्जुन को कहा, अर्जुन निमित्त मात्र भूत शब्द साक्षी, तू करता नहीं निमित्त है, तू दाता नहीं निमित्त है। अगर दरवाजे पर कोई पोस्टमैन महिला लेके आए और कल वो पोस्टमैन ये विचार करने लगे मेरा तो ट्रांसफर होने जा रहा है या हम रिटायर होने जा रहे हैं, मेरे बाद इनका महिला कौन लाएगा, तो उसकी ये चिंता व्यर्थ ही है। उसे मालूम है पोस्टमैन नहीं दे रहा है, कोई भेजने वाला है, कोई पाने वाला है, किसी के हाथों दिलाया, एक पोस्टमैन हटेगा दूसरा पोस्टमैन आएगा, जब तक वो भेजने वाला भेज रहा है पाने वाला पाएगा, हाथ बदल जाएंगे, निमित्त बदल जाएंगे। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने ये किया, हमने परिवार के लिए ये किया, हमने बच्चों के लिए ये कहा, हमने समाज के लिए ये कहा, हमने राष्ट्र के लिए ये किया, हमने ये नहीं ध्यान आता कि हमें निमित्त बना है, करने वाला कोई और था, वो श्रेय हमें दिया, वो सम्मान हमें दिया, लेकिन करने वाला कोई और था। जीवन के पीछे जिसने डोर पकड़ी हुई थी, जिसने संभाली हुई थी। अगर कभी काट की पुतलियां नचती हैं, पपेट शो हुए, आप देखो कट की पुतलियां नचती हैं, लोग तालियां पीटते, बहुत अच्छा नृत्य किया, लेकिन भला वो नाचे नहीं, उनके पीछे कोई सूत्रधार है जिसके हाथ में वो धागा है, और जैसे जैसे वो धागा खींच रहा वो हो रहा, खेल हो रहा। ऐसे ही हमारे आप सबके जीवन की डोर उस परमात्मा के हाथ में, वो नचा रहा, सबई नचा में राम गोसाई, बदे कीट मरकट की नाई, परमात्मा के हाथ में हम सबकी डोर, उस डोर को पहचान, हम करते हुए अकर्ता हो जाते हैं, भोगते हुए अभोक्ता हो जाते, हमने नहीं किया, उसकी कृपा से हो रहा। भागवत के गोपियों ने एक बार वेणु गीत में पूछा वेणु से कि बांसुरी से पूछा, कृष्ण की बांसुरी से, कि तूने कौन सा ऐसा पुण्य का काम किया है जिसके कारण तू भगवान के अधर तक पहुंच गई, अधरामृत का पान कर रही, भगवान की हथेलियां तेरे लिए गद्दे का काम कर रही, भगवान की पलकें तेरे पर पंखे धर रही। तो वेणु ने कहा, मैंने बड़ी कठोर तपस्या की, मैं कहीं जंगल में उगी, ऋतुओं के प्रकोप सहे, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, शीत, अति उष्णता, बरसात, हवाओं के खपेड़े, तब मैं उगी। फिर मुझे मेरे परिवार से अलग किया, और फिर मेरे अंदर भी जो गांठें थी वो सारी गांठें निकाल दी, अब मैं खाली और खोखली हो गई, होलो एम्प्टी, खाली खोखली हो गई। वो बोलता है तो मैं बोलती हूँ, वो चुप रह जाता तो मैं चुप रह जाती, मेरा अपना कोई स्वर नहीं, मेरा अपना कोई संगीत नहीं। वो बोलता है तो मैं बोलती हूँ, जो चुप रह जाता तो मैं चुप रह जाती। एक सत्य का जीवन भगवान की बांसुरी की तरह होता, उसका कोई, इसलिए भगवान कहते निर्ममो मेरा अहंकार, ये अपना अहंकार मुझे दे दो, ये मैं और मेरा मुझे दे दो,
और जिस जगह मैं और मेरा मुझे भगवान को हम दे दें। अष्टावक्र ने एक बार महाराज जनक को कहा, परमात्मा की प्राप्ति में समय नहीं लगता, परमात्मा की प्राप्ति में, आत्मज्ञान में, एनलाइटमेंट में इतना ही समय लगता। समय दिया कि जैसे कोई घोड़े की पीठ पर बैठना हो तो उसकी रकाब पर पैर रख के छलांग लगा के बैठता है, इतना ही समय लगता है भगवान की प्राप्ति में। जब ये बात कही अष्टावक्र जी ने तो महाराज जनक ने कहा, गुरुजी मेरे मन में संदेह है, मैं इसकी परीक्षा लेना चाहिए। घोड़ा मंगाया और घोड़े पर बैठने को, आप जैसा समर्थ गुरु और मेरा जैसा योग शिष्य दुर्लभ। क्योंकि आप देखें गीता में भी भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को निष्काम कर्म की बात कही, कर्म योग की बात कही, तो पीछे का उदाहरण किसी और का नहीं दिया, जनक का दिया। कर्मणि ही संसिद्धि आस्थिता जनकादय, जनक का उदाहरण दिया कि जनक जैसे तुम योगी बनो, कर्म करते हुए भी, घर में रहते योगी, कर्म करते हुए भी अकर्ता, भोगते हुए भी अभोक्ता, ऐसा उदाहरण दिया जनक का। तो जनक ने कहा, आप जैसा गुरु और मेरे जैसा योग शिष्य भी नहीं। जब बैठने को हुए घोड़े की पीठ पर, अष्टावक्र ने कहा, देख जनक, तुम घोड़े की पीठ पर बैठ गया, तो तुम भी गुरु, तुम भी ज्ञानी। और जब दोनों ज्ञानी है तो कौन शिष्य कौन गुरु? और कैसी कुल दक्षिणा? दोनों एक रूप हो गए, बूंद भी सागर हो गया, सागर और बूंद दो नहीं थे, एक ही रूप हो गए। इसलिए पहले मुझे तू दक्षिणा दे दे, फिर पीठ पर बैठ। पहले मुझे दक्षिणा दे दे, मैं तेरा गुरु। दक्षिणा मांगी क्या? गुरु जी बताओ क्या दक्षिणा में चाहिए? तो कहा, ये अपनी अहंकार ममता मुझे दे दे, ये अहंकार ममता मुझे दे दे, निर्मम अहंकार, ये अहंकार ममता मुझे दे दे। और घोड़े की पीठ पर बैठ ज्ञानी हो गया। अब सोचो, ये दो दे दो, फिर कुछ रहेगा? कहीं अज्ञान टिकेगा? ये अज्ञान, कभी आप फिल्म में जाते हैं, मूवी देखते हैं तो स्क्रीन होती है और स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्शन दे रहा है। अगर स्क्रीन ही हटा दो, प्रोजेक्शन बनेगा कहाँ? ये अहंकार ही तो संसार में आरोपण करता है, ये मैं, ये मेरे, ये मित्र, ये शत्रु, ये अपने, ये पराये, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये कौन कर रहा है? ये मन तो है अहंकार और ममता। भगवान कहते निर्मम अहंकार, ये अहंकार और ममता मुझे दे दो। और सुख दुख में क्षमा। सुख दुख कहाँ है? हमने कुछ मांगा ना मिला तो दुख, हमने जो मांगा मिल गया तो सुख। जब मांग ही हटा दो तो कोई दुख होगा? अगर मांग ही हटा दी तो कोई दुख कहाँ से आएगा? हमारी कोई मांग नहीं होती है कि हमें दिन मिले या रात मिले, दिन आए या रात, ऐसे कोई मांग नहीं रखते। दिन आता है उसे हम स्वीकार करते हैं, रात आती है उसे भी स्वीकार करते हैं। दिन आता श्रम में लग जाते हैं, रात आती तो विश्राम कर लेते हैं, और दोनों जरूरी। मांग नहीं उसके पीछे। जैसे ऐसे ही जैसे दिन और रात आते जाते हैं, गर्मी और सर्दी आते जाते हैं, ऐसी सुख और दुख आते हैं। कभी सुख की अंधेरा आया, सुख का सवेरा हुआ, तो कभी दुख का अंधेरा भी आया, दोनों स्वीकार। भगवान कहते हैं जिसने अपना अहंकार ममता दे दिया हो वो सुख दुख में समता में होता है। और भगवान कहते हैं वो जो है सदा संतुष्ट है, उसके मन में मैत्री का और करुणा का भाव होगा। हम क्रोध भी क्यों करते हैं? क्रोध के पीछे भी यही कारण है कि कोई मेरी कामना में रुकावट बना, हमने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ, जिसके कारण नहीं हुआ उसके प्रति क्रोध आ जाता। इस बेटे ने मेरी बात नहीं मानी, इस पति ने मेरी बात नहीं मानी, इस माँ ने मेरी बात नहीं मानी, इस मित्र ने मेरी बात नहीं मानी, पुत्र वधू ने मेरी बात नहीं मानी। जहां मैं की रुकावट आती है, कामना में रुकावट आती है, क्रोध बन जाता। कोई कामना ही नहीं है, कोई मांग ही नहीं, क्रोध कहां से आएगा? अगर हमारा जीवन ऐसा निर्मम निरहंकार हो, संतुष्टि ऐसी आ जाए, और हमारी मांग भी किस काम की? वो आपने बहुत बार सारी कहानी सुनी भी होगी कि किसी राजा की अकबर की कहते अंगुली कट गई, बीरबल को बुलाया, बीरबल मेरी अंगुली कटी। अब जैसी बीरबल की
हमारी परंपरागत हिंदुओं की सोच है कल सब भगवान ठीक करते, कोई बात नहीं, जो भगवान ने किया ठीक किया। बड़ा गुस्सा आया, ये मेरा हमदर्द नहीं है, ऐसी नहीं है, मेरा उंगली कटी करा भगवान अच्छा करते, कल कोई सिर कटेगा तो और ज्यादा खुशी मनाएगा। अकबर ने बीरबल को अपने मंत्री के पद से हटा दिया। जैसे उसकी रोज का नियम था कि अकबर और बीरबल दोनों सुबह के समय मॉर्निंग वॉक को निकलते थे जंगल की तरफ। आज बीरबल को हटा दिया तो अकेला ही गया, और जब अकेला गया तो रास्ता भूल गया जंगल में जाके, और जंगल में रास्ता भूल गया तो कहते जंगल में रहने वाले किसी भील राजा ने मनौती मनाई थी कि पुत्र की प्राप्ति हो तो किसी मनुष्य की बलि देंगे। उसे पुत्र की प्राप्ति होती, मनुष्य की बलि देने के लिए उसने अपने सिपाहियों को भेजा कि देखो कोई पकड़ के ले आओ किसी मनुष्य को। भोले भटके अकबर पकड़ने आ गए। अकबर के वस्त्र उतारे, स्नान कराया, और जब बलवेदी पर खड़ा किया बल देने के लिए, सिर काटने के लिए तलवार उठाई तो देखा उंगली पर कपड़ा बंधा हुआ है। उंगली का कपड़ा हटाया तो उंगली कटी हुई, कहीं तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जाए, तो खंडित है, छोड़ दिया। अकबर ने कपड़े पहने, घर ना जाके सीधा बीरबल के पास ही गए, कहा बीरबल तुम ठीक कहते हैं, आज अगर ये उंगली ना कटी होती तो सिर कट जाता। ये तो उसकी कृपा थी कि उसने उंगली काट के सिर बचा दिया, जीवन बचा दिया। लेकिन बीरबल मैंने तुमको मंत्री के पद से हटा दिया, इसमें क्या भलाई थी? बीरबल ने भी प्रसाद मंगा के बांटना शुरू कर दिया कि अगर तुमने ना हटाया होता तो मैं तुम्हारे साथ होता, अगर तुमने ना हटाया होता मैं तुम्हारे साथ होते, तो उंगली कटने से बच जाते, मेरी बलि लग जाती। थोड़ा सा धैर्य रखो, और धैर्य जब रखो, देखो जिसे हम अशुभ मानते हैं उसमें ही शुभ है, उसमें ही सार्थक है, उसमें भी भगवान की कृपा है। कहते ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ना मालूम कितने कितने रूप में भगवान की कृपा जीवन में आती है। बहुत बार हम लोग सुख से नहीं सीखते, दुखों से भी सीखते हैं, जो मान से नहीं सीखते अपमान से भी सीखते हैं। अगर भरोसा हमारा मजबूत है, विश्वास हमारा दृढ़ है, श्रद्धा हमारी अटूट है, कोई कारण नहीं मन विचलित हो जाए। कुछ प्रार्थना करो ना करो, सारा जीवन प्रार्थना बन गया। कोई पूजा पाठ करो या ना करो, सारा जीवन की हर क्रिया पूजा पाठ हो गई। ऐसी पूजा करो। कबीर से कोई पूछते क्या कौन कितनी पूजा करते हो, कितने घंटे लगाते पूजा में? कबीर कहते कोई पूजा नहीं करते, चलन फिरन को सेवा समझू, खान पान को पूजा, चलन फिरन को सेवा समझू, खान पान को पूजा, जब सोऊं तो करूं दंडवत, पूजूं वरना देव। जीवन ही पूरा कर्म हो गया, जीवन ही पूरी पूजा हो गई। इसे हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे गुरु हमारे संत जन कहते हैं वर्क इज वर्क, काम को पूजा बना। हर काम, हर व्यवहार क्रिया जो समर्पण में किया जाए, श्रद्धा में किया जाए, विश्वास में किया जाए, भगवान को आगे रखे, हर क्रिया पूजा बन जाएगी। हर क्रिया में परमात्मा के दर्शन होंगे। हम उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। घर में हम अगर बच्चों को भी पाल रहे तो ये भगवान के ही रूप है, नन्हे बच्चे घर में जिस रूप, इसलिए हमारे कहते हैं हमें पति परमेश्वर है, और खाली पति परमेश्वर नहीं, पत्नी भी परमेश्वर, भाई भी, सास ससुर भी, माता पिता सब भगवान के रूप हैं। अगर मंदिर की मूर्ति में हम भगवान को देख सकते हैं तो सोचो भगवान की बनाई हुई इंसान में हम भगवान को नहीं देख सकते? सोचो एक कारीगर के द्वारा बनाई हुई मूर्ति में हम भगवान का भाव मानते हैं, रखते हैं, तो इस भगवान के बनाए हुए इंसान में भगवान नहीं हो सकता? हम क्यों नहीं वो भाव मान बनाते कि उनकी सेवा में हमारे भगवान की पूजा हो रही? एक जगह कोई 3 मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। रास्ते जाते किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? वो बेचारा बहुत क्रोध में था। आकाश से आग बरस रही, सूर्य तप रहा है, जमीन तप रही है, पत्थर तोड़ने का श्रम कर रहा, क्रोध में है, गुस्सा में है। साधु ने उससे पूछा भाई क्या कर रहे हो? गुस्सा में आकर पूछा तेरी तुम्हारी आंखें फूटी हैं, तुम्हें दिखता नहीं, क्या कर रहे? नर्क हो गए?
ऊपर से आग बरस रही है, जमीन तप रही है, पत्थर तोड़ने का नर्म हो गए, क्रोध है। साधु थोड़ा और आगे बढ़ा, एक और मजदूर भी पत्थर तोड़ रहा है। साधु ने उससे भी पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने साधु को नमस्कार किया, कहा महाराज मैं गृहस्थ हूँ, मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, अपनी पत्नी को सुख देना है, अपने बच्चों को भविष्य अच्छा करना, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं श्रम करने के लिए, श्रम करके जीव को उपार्जन कर रहे, कर्तव्य का बोध है, परिवार के प्रति प्रेम है, काम कर रहा है, कोई बड़ी शिकायत नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। साधु और आगे बढ़ा, तीसरा व्यक्ति भी पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन पत्थर तोड़ते तोड़ते भी वो गीत गुनगुना रहा, और जब पत्थर का बोझ सिर पर लेके जा रहा, तो नृत्य करते करते नाचते नाचते जा रहा। साधु ने उससे पूछा, भाई क्या कर रहे? उसने साधु को नमस्कार किया, कि हमारा नाम और मेरे किस जन्म के पुण्य प्रकट हुए हैं कि देखो भगवान की कृपा मुझ पर कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा। भगवान ने मुझे ही क्यों सुना? ये तो उसकी कृपा थी कि मुझे पात्र समझा, मुझे योग समझा और मेरी सेवा भगवान के मंदिर में लग रही। वो पत्थर भी तोड़ रहा है, पत्थर का बोझ भी ढो रहा है, लेकिन खुश होके, आनंदित होके, नृत्य करते करते, गीत गाते गाते, ये कर्म उसके लिए पूजा हो गया, ये कर्म ही उसके लिए पूजा हो गया। कि इस भाव से काम कर पाते कि हमारा सारा जीवन, हमारा हर एक क्रियाकलाप, व्यवहार भगवान की पूजा बन जाए। और ये तभी हो पाए जो भगवान कह रहे निर्ममो निरहंकार, ये अहंकार मुझे दे दो, मई अर्पित मनोबुद्धि, भगवान कहते अपनी मन बुद्धि ही मुझे दे दो। फिर बंधन कहां से आएंगे, आसक्ति कहां से आएगी? हमारा जीवन अगर इस प्रकार परमात्मा के प्रति समर्पण में चला जाए, सच्ची भक्ति ये होगी, जीवन में एक अलग उत्सव होगा, जीवन में एक अलग आनंद होगा, जीवन में एक अलग एक मस्ती होगी। ये नहीं कि हम 2 घंटे पूजा कर रहे हैं, वही पूजा ही सब हो रही, जीवन ही ऐसा हो गया उसके लिए, श्वास श्वास में उसकी प्रार्थना होगी, जीवन के एक एक व्यवहार में उसकी प्रार्थना पूजा होगी। अगर हम ऐसा जीवन जी सके, कोशिश करें, जरूरी नहीं कि आगे ही एकदम हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें। एक तो जब भी मंदिर में आए, मांगना कुछ नहीं मांगना, धन्यवाद देना, प्रभु मैं इसी योग्य नहीं था जितनी तुमने कृपा कर दी, इतनी मेरी पात्रता थी जितनी तुमने कृपा कर दी, मेरा पात्र छोटा पड़ रहा है, परमात्मा की कृपा अपार। कुछ नहीं मांगना, न कोई मांग, न कोई शिकायत। जब कुछ मांगना ही नहीं तो शिकायत कहां से? शिकायत वही बनती जो आज मांगा तो नहीं मिला तो शिकायत बन गई, कुछ मांगना ही नहीं। फिर देखो तुम्हारे जीवन में किस तरीके से भक्ति में भाव बनेगा, प्रगति होगी, मन को शांति आएगी, और कदम कदम पे आप उसकी कृपा को महसूस करोगे कि तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला वो उसने हाथ पकड़े, वो बहुत संभाले लेगा, वो कहीं भटकने नहीं देगा, किसी भी रूप में, वो राम का रूप ले लो, कृष्ण का रूप ले लो, माता का रूप ले लो, किसी रूप में ले लो। जैसे बच्चा कहीं खेल भी रहा है तो माँ की एक नजर हर समय बच्चे पर रहती है कि बच्चा कहाँ है और क्या कर। ऐसे ही भगवान हमें हर समय अपनी नजर में रखे हुए और संभाले हुए कि हमें वो गिरने नहीं देगा, फिसलने नहीं देगा, दुखी नहीं होने देगा। लेकिन हमारा भाव तो चाहिए, इतना कुछ भगवान करते हैं, देते हैं, और फिर भी हम रोज नई मांगे ले जाते। इसका अर्थ है कि हमने भगवान को भी साधन माना है संसार पाने के लिए। और देखो हम जैसे कहते हैं मोक्ष, हर कोई कहता है महाराज इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष क्या होता है, किसे मोक्ष कहते हैं? मोक्ष का अर्थ होता है, मोक्ष संस्कृत की मूल धातु से बना, जिसका अर्थ है लिबरेशन, जिसका अर्थ है फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज से? जो हमारे मनोरोग हैं उनसे। मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। शरीर के रोग कम सताते हैं, ये रोग ज्यादा सताते। शरीर के रोग में कुछ लोग स्वस्थ भी होते हैं तो कुछ बीमार हैं। इसमें सभी रोगी हैं, सभी को काम है, सभी को क्रोध है, सभी को लोभ है, सभी को मोह है, सभी को यह अहंकार है। काम भी क्यों होता है?
कामना का काम का अर्थ है कामना। कामना का अर्थ यह है कि सुख हमसे बाहर, व्यक्ति और वस्तुओं में, धन और मान में, पद और प्रतिष्ठा में सुख हमसे बाहर। तो हमसे बाहर सुख है तो कामना मार्ग बनती है वहां तक पहुंचने के लिए, उसको पाने के लिए। जब सुख हमारे अंदर, हमारी निजता है, हमारे अंदर, हमारे मन की शांति है, परमात्मा हमारे अंदर है, तो बाहर कहाँ खोज रहे? हम बाहर भगवान को पाने की भी कामना व्यर्थ है। अरे भगवान हमसे दूर कहाँ है? कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे परमाए, ऐसी घटघट राम है दुनिया जाने ना। भगवान कहीं बाहर नहीं, घटघट अपने अंदर बैठा हुआ, कहाँ खोजेंगे उसे? कोई कामना ना हो, और जब कामना है तो कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ बन गया, और कामना की पूर्ति ना हो तो क्रोध बन गया। तो जैसे हम कहते हैं काम क्रोध लोभ, ये एक ही कामना की जड़ से दो अलग अलग शाखाएं निकल आई, क्रोध की और लोभ की। मिला जो मिल गया तो लोभ बढ़ गया और ज्यादा मिले, और ना मिला तो क्रोध बन गया, क्यों नहीं मिला, और इस व्यक्ति के कारण से नहीं मिला तो उस व्यक्ति के प्रति क्रोध का कारण बन जाता। कोई मांगे ही नहीं, क्रोध कहां से उठेगा, लोभ कहां से उठेगा, मोह कहां से उठेगा? परमात्मा ही परमात्मा है, सब उसकी ही कृपा है। हमारा मन इन विकारों से भी मुक्त हो जाता है, और अगर ये विकार मुक्त हो जाए, काम क्रोध लोभ कुछ है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, तो फिर मन अशांत होगा, अशांत होगा, शांत ही होगा। मन का बीमारी का कोई कारण नहीं, मन बीमार यही इन बातों से होगा, कोई कारण नहीं, मन शांत है। और मन शांत है तो हर पल हर क्षण तो मोक्ष का आनंद ले रहे, उसे हम कहते हैं जीवन मुक्त। वो जीवन मुक्त है, लिविंग लिबरेटेड। आफ्टर डेथ तो कौन जाने, लेकिन यू आर लिबरेटेड बिफोर डेथ, उसे हम कहते हैं जीवन मुक्त, लिविंग लिबरेटेड। ऐसे महापुरुष हुए। सुखदेव ऋषि जैसे दिगंबरी, त्यागी, महात्यागी, जिन्होंने सबको छोड़ दिया, कुछ उनके पास संग्रह, यहाँ तक वस्त्र भी छोड़ दिए, दिगंबर। उनके पिता महाराज वेद व्यास ने उनको ज्ञान के लिए कहाँ भेजा? जनक के पास। सुखदेव ऋषि को लगा कि मेरे जैसे त्यागी का गुरु तो कोई महात्यागी होता, और मेरे जैसा त्यागी का गुरु भेज दिया महाराज जनक के पास, जो महाराज हैं, राजा हैं, राज का संचालन करते हैं, संसार का भोग करते हैं। एक दिन उन्होंने प्रश्न कर दिया कि महाराज आपको विदेह क्यों कहते? आप तो सशरीर हैं, आप जीवन मुक्त कैसे हैं? आप तो संसार के भोगों में आसक्त हैं, लिप्त हैं। महाराज जनक ने सिखाने के लिए उनको कहा, तुमने राज धर्म का पालन नहीं किया और मैं तुम्हें दंड देता हूं, मृत्यु दंड। सुखदेव जी को बड़ा बुरा लगा कि कहां फंस गए यहाँ। अच्छा मेरे पिता ने ज्ञान के लिए भेजे तो मेरे मृत्यु दंड दे रहा, और मृत्यु दंड के साथ ही उनको कहा 1 घंटे बाद मृत्यु दंड मिलेगी, लेकिन 1 घंटे के लिए तुम सम्राट हो, और जो भी भोग भोगना चाहो वो भोग भोगने में तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति की जाएगी। सुखदेव ऋषि के सामने टेबल रख दिया, सुंदर सुंदर नृत्य हो रहे, सुंदरियों के भोजन उनको अच्छे अच्छे मुंह में डाले जा रहे, चारों तरफ फ्रेग्रेंस खूब है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए जा रहे। लेकिन सुखदेव जी के सामने जो घड़ी रखी है वो घड़ी पर नजर। 1 घंटे बाद महाराज जनक ने आके पूछा, बताओ कि कौन से वस्त्र तुमको प्रिय लगे, कैसा भोजन स्वादिष्ट लगा, कौन सी युक्ति सुंदर लगी? सुखदेव ऋषि कहते, महाराज और ज्यादा परीक्षा मत लो, जिसके सामने मौत हो उस संसार के सुख भोगेगा, सुंदरता खोजेगा, वस्त्रों का चयन करेगा, वो कहीं भोजन में स्वाद लेगा, जिसके सामने मौत हो। उन्होंने कहा, कम से कम मैंने तुम्हें 1 घंटे का समय तो दिया था, क्या हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हमें 1 घंटे का मौका है, हम नहीं मरेंगे?
पानी केरा भूत बुदा आसमान उसकी जात, पानी केरा भूत बुदा आसमान उसकी जात, देखल ही छिप जाए तो देवतारा प्रभा। जैसे पानी के बुलबुले की कोई समय सीमा नहीं है, कोई गारंटी नहीं कब फूट जाए। हम कह सकते हैं रात सोए सवेरा मिलेगा, ना मालूम किस क्षण कब क्या हो जाए इस जीवन में। महाराज जनक ने कहा हर क्षण हर पल उस मौत को अपने सामने देखते, इसलिए मेरी संसार में रहते हुए कोई आसक्ति नहीं। सारा उस परमात्मा का खेल ही हमें दिख रहा है, हम तो मात्र निमित्त हैं, करता नहीं, निमित्त हैं। परमात्मा ने हमें चुना है सब कर्म करने के लिए, इस व्यवहार के लिए हम कर्म करें। कर्म से महाराज जनक तो राज्य से पलायन नहीं किए, अपने जिम्मेदारियों से पलायन नहीं किए, जिम्मेदारियों का पालन किया, लेकिन अनासक्त भाव से किया, निमित्त भाव से किया। अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता, लेकिन निमित्त भाव से किया। मैं करता, मैं नहीं करता तो कृष्ण, कर्मा करता तो परमात्मा है। हमारे हर क्रियाकलाप व्यवहार में अगर ऐसा भाव आ जाए तो जीवन के आनंद कुछ और होगा, जीवन जीने का ढंग कुछ और होगा, जीवन की मस्ती, जीवन का सौंदर्य कुछ और होगा। ऐसी भक्ति आ जाए, ऐसा समर्पण आ जाए, ऐसी अटूट हमारी श्रद्धा बन जाए तो जीवन खिल जाएगा। एक बार जीवन का फूल ही खिल जाएगा। इन भाव से हम जीवन को जिए, ये सच्ची प्रार्थना है, यही सच्ची पूजा है। और हर समय वो मोक्ष में ही, जीवन मुक्त की अवस्था में ही, क्योंकि कोई मांग ही नहीं, कोई शिकायत नहीं, मन में कोई बोझ ही नहीं, मन में जब चाहोगे सो जाओगे, जब नहीं चाहोगे जग जाओगे। नींद भी कम आएगी, श्रम ज्यादा होगा। आपकी जितना मन शांत होता है उतनी आपकी एफिशिएंसी बेटर होती है, आपके रिलेशन बेटर होते हैं, आपके डिसीजन बेटर होते हैं। मन से हम परेशान हैं तो झुंझलाएंगे, लड़ाई करेंगे, घर में कलह करेंगे या बाहर के लोगों से। हमारे डिसीजन अच्छे नहीं होंगे क्योंकि हम मन से परेशान। हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी कि मन से परेशान, बीपी भी बढ़ने लगेगा, शुगर भी बढ़ने लगेगी। 100 में 90 रोगों का कारण जिन्हें कहते हैं साइकोसोमेटिक रोग, साइकोसोमेटिक डिसीज कहते हैं मेडिकल साइंस। तमाम रोगों का कारण हमारा मन होता है। मन में स्ट्रेस है, मन में रेस्टलेसनेस है, मन में टेंशन है, डिप्रेशन है, तो शरीर में बीमारी लगेगी। मन शांत है, मन स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, मन आनंदित है, जीवन स्वस्थ रहेगा। और मन को स्वस्थ रखने का ये कि मैं और मेरा भगवान को छोड़ दो, निर्मोह निरहंकार, प्रभु तेरे हाथ में डोर, जैसे अर्जुन ने भगवान के हाथ में डोर पकड़ा दिया। ऐसा अगर हमारा जीवन हो जाए। अब देखो जीवन में 2 चीजें ध्यान रखो कि जीवन साधन है, साधन नहीं। भगवान को हम बहुत बार साधन बनाते हैं संसार के लिए। भगवान को क्या मानते हैं? साधन। जो बाजार में मिलता है महंगा, मंदिर में मिलता है सस्ता, रुपए 2 रुपए डालो, डॉलर 1 डालो और भगवान से मांग लो करोड़ों की कोठी। ये नहीं, फिर भगवान को तुमने साधन मांगना है, साधन नहीं मांगना। भगवान से संसार ना मांगो, भगवान से भगवान को ही मांग लो। किसी राजा विदेश में गया, उसकी 3 रानियां, तीनों रानियों से कहा कि मैं वापस लौट रहा हूं, तुम्हें कुछ मंगाना है। एक ने कुछ आभूषण ले बताए तो राजा ने आभूषण लिए, दूसरे ने कहा हमें ऐसे वस्त्र चाहिए, वस्त्र लेके आए, तीसरे ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप वापस लौटो, आप आ जाओ, मैं खुश हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई मांग नहीं। राजा ने एक के पास वस्त्र भिजवा दिए, दूसरे के पास आभूषण भिजवा दिए, तीसरे के पास कुछ चले गए। दूसरी रानियां कहने लगी आप पक्षपात करते हो, आप वहां गए, उनका मांग तुम लोगों की थी, जिसने वस्त्र चाहे वस्त्र मिले, जिसने आभूषण चाहा आभूषण मिले, जिसने मुझे मांगा मैं गया। अब हम भगवान से क्या मांगते? संसार मांगते, भगवान संसार तो दे देगा लेकिन खुद नहीं जाएगा। और अगर भगवान ही मेरे अंग संग है तो संसार का भाव होगा। राजा से छोटी पूरी वस्तु ना मांगे, राजा को ही मांग लो, संसार का भाव होगा, राज का भाव होगा, वस्तु का भाव होगा। तो हम भगवान को कभी साधन ना बनाए, साध बनाए कि परमात्मा साधन है, साधन नहीं है, साध है। परमात्मा ही जीवन का लक्ष्य है और ये जीवन ही जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा हम इस जीवन को मशीन बनाते किसके लिए? लोट कमाने के लिए।
ये शरीर जीवन नोट कमाने के लिए मशीन है कि नोट इकट्ठे करते जाओ। कभी एक छोटी सी घटना संयोग की बात, मैं काफी लंबे समय से पंजाब में मेरे प्रोग्राम चलते रहे, अभी भी चलते हैं। मैं एक बार दिल्ली से वापस जा रहा था पंजाब की तरफ, रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ, गर्मी का समय था, उस समय बिजली की उतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, गर्मी का समय, पंखे थे नहीं, तो एक पंखा बेचने वाला पंखा बेच रहा था, कीमत थी 50 नया पैसा, लेकिन साथ में कह रहा था 10 साल की गारंटी। मुझे हैरानी हुई, 50 पैसे का पंखा और 10 साल की गारंटी। किसी ने खरीद लिया, मेरे पास बैठे एक आदमी ने खरीद लिया, और खरीदने के बाद उसने ऐसे हाथ में पकड़ा और दो चार बार ऐसे किया, वो बीच से टूट गया। वो कह रहा 10 साल की गारंटी है, 10 मिनट भी नहीं चला। उसको बुलाया, कहा भाई तू कह रहा 10 साल की गारंटी, तो 10 मिनट भी नहीं चला। उसने कहा आपने गलत ढंग से चलाया, मैं सैंडलिंग की गलत ढंग से चलाया। तो उससे पूछा 10 सही ढंग क्या होगा कि 10 साल चलेंगे? तो उसने कहा पंखा हाथ में पकड़ो, गर्दन हिलाओ, पंखा हाथ में पकड़ो, गर्दन हिलाओ, 10 साल चलेगा। मैंने कहा 10 साल नहीं चलेगा, 10 पीढ़ियों तक चलेगा। भगवान ने ये शरीर हमें दिया था धन का संग्रह करने के लिए, वस्तुओं का संग्रह करने के लिए। हमने भगवान को भी साधन बनाया और इस जीवन को भी साधन बनाया वस्तुओं के संग्रह के लिए। सारा जीवन इसी में चला जाता और हम चले जाते, उस वस्तुएं छूट जाती। आज तिजोरियों को हम भर रहे हैं गर्दनें हिला ला के, बैंक बैलेंस बना रहे हैं गर्दनें हिला ला के। जो साधन था उसे हमने साध्य बना दिया और जीवन को हमने साधन बना दिया, भगवान को हमने साधन बना दिया। अगर हमारा जीवन जैसा गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, रामचरितमानस में जैसे भगवान ने हमें मार्गदर्शन दिया है, इस ढंग से मेरा जीवन हो, तो जीवन का श्वास श्वास पर प्रार्थना होगी, हर व्यवहार भगवान का पूजा हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को कि आप सब लोगों ने मुझे आपके बीच में बैठने का, अपनी बात करने का मौका दिया। खास तौर से पंडित जी ने, पंडित जी हमारे उदय से हैं, इन्होंने भी बड़ी कृपा की, हरिद्वार से हैं, कि इन्होंने आपके बीच में हम अपनी बात रखूं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि भगवान आपके जीवन में ऐसी सच्ची भक्ति आ जाए जो भगवान गीता में बता रहे, रामायण में बता रहे, ऐसी सच्ची भक्ति आ जाए जीवन में, परम सुख की उपलब्धि हो जाए, परमात्मा आपके सदा अंग संग हो, ऐसा महसूस करने लगो, सब दुखों से जीवन मुक्त हो जाए, जीवन मुक्त की अवस्था में जीवन जियो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम वाणी को विराम देते हैं।